देखिए वो जो बीच का ब्रेक है ना, वो भी बड़ा गहरी चीज है कि आपने सांस ली और जो ब्रेक हमारे लगता है उसको हम कहते हैं कंभाग। ये कंभाग जो है ये सांस को बदलते चला जाता है, फिर 16 वेरिएशन में डालते हैं। तो मैं सिर्फ 2 वेरिएशन अपने नाज़रीन के लिए इस वक्त पेश करता हूँ, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तोहफतन आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हाइपर हम इस पे नहीं जा रहे, लेकिन ब्लड प्रेशर है, इसको नॉर्मल करना है। तो क्या करें, आप अपनी सांस को थोड़ा स्लो कर लें, ये तो स्ट्रेस को भी खत्म करेगा ना, और थोड़ा सा रिलैक्स रखें। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए छोटी सी पाबंदी आ जाएगी। अब जब आपने सांस लेनी है तो अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, दोनों से निकाल दें फिलहाल। फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से, यहां जो लेफ्ट नोस्ट्रल है इससे जाने वाली हवा हमारे जिस्म को ठंडा करती है। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई है उसको फौरन बैलेंस करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, वो कम नहीं होगा, बैलेंस होगा। ये आप ब्लड प्रेशर के हाई वाले की बात कर रहे हैं जी। अब इसके बरक्स आ जाए, लो ब्लड प्रेशर है तो उनको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखना है और राइट से सांस लेनी। जब राइट से सांस लेंगे तो जिस्म का हरारत बढ़ती है। चलें, लेकिन एक आदमी है उसको तो यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। तो यहाँ पे एक सांस, दोबारा से आप जरा बता दें। मैं इसको बिल्कुल जी, देखिए बहुत सिंपल है। वैसे तो इसके कई तरीके हैं सांस लेने के, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये दोनों आपने इस तरह रख लें। पर चीजें मैंने यहाँ से, ये उन लोगों के लिए ले रहा हूँ जिनको ब्लड प्रेशर लो है। ये सेंटर, ये उंगली भी ये वाली नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं, वो तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब आपने दोनों नथन से निकाल दी है। ये किन के लिए? जिनका ब्लड प्रेशर लो था तो उनको राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है। जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो था ना, तो वो तो हाई से आगे अब इसके बरक जाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने फौरन फिर इसको बंद कर लेना है और दोनों से निकाल दिया। लेकिन वो जो बात मैं इस वक्त आपसे कह रहा था, फर्ज कीजिए किसी को क्या पता कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है जी, पता नहीं ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है, तो अब यहाँ पे जो ब्रीदिंग आएगी उसको कहते हैं ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम या मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस। तो वो बहुत सिंपल है और ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये कर लिया कीजिए। सांस ली, बंद किया और अपोजिट नोस्ट्रल से निकाल दिया सांस, फिर यहीं से सांस ली, इसको बंद किया और पहले वाले नोस्ट्रल से निकाल दिया। ये एक राउंड हुआ। इसके करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब आपको टेक्निकल कर देता हूं। यहां से सांस निकाल ली है, फिर सांस ली है और यहां से निकाल दी। इसको एक राउंड कहते हैं। ऐसे कम से कम 10 से 15, 20, 25 राउंड कर लें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हाई था तब भी नॉर्मल, लो था तब भी नॉर्मल, बेसिक। दूसरा तोहफा जो मैं आपको देना चाहूंगा वो सब पसंद करेंगे, वो है रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग। सांस के जरिए, ब्रीदिंग के जरिए आप यंग कैसे रह सकते हैं जी। मुझे पता है ये बड़ा दिलचस्प होगा। इसको कहते हैं सातानामा। सातानामा। जब योगी आराम से बैठे होते हैं ना तो लोग समझते हैं शायद ये चुपचाप बैठे हैं, हालांकि उस वक्त भी हम सातानामा आराम से कर रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि सातानामा बर्थ, लाइफ, देन डेथ एंड देन रीबर्थ। ये एक्चुअली सेल के लिए है, जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, हम पूरे मुकम्मल तो बॉडी के सेल्स पे बने, तो वो अपनी एक खास मियाद मुकम्मल करके मर जाते हैं, दूसरे को देख के अपने आने वाले को, सक्सेसर को देते हैं, लेकिन सक्सेसर थोड़ा सा वीक होता है, इसीलिए हम एजिंग में चले जाते हैं। इस ब्रीदिंग को करने वाला जो सांस लेता है उसका आने वाला सेल भी उतना ही ताकतवर होता है जितना जाने वाला है, तो उसकी एज इतनी ढलती नहीं है, काफी दिन तक रहता है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो ये है और ये एक्सेल है। अब देखिए मैं इसको कैसे लूंगा, 4 हिस्सों में, सा ता ना मा, 4 हिस्सों में लिया, तो मैं आराम से इस तरह भी ले सकता हूं, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा मैं बैठे बैठे सातानामा कर रहा हूं।